नमस्ते श्रोताओं। विषय है स्तुति किसे कहते हैं। स्तुति का शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी जो अपना शब्दकोश है वो बताता है कि स्तुति का अर्थ है गुण कीर्तन। यूँ समझ सकते हैं कि जिसकी हम स्तुति करते हैं, यानी जिसके गुणों का हम बार बार प्रशंसा के रूप में, शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रशंसा जो हम कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, वह एक प्रकार से स्तुति कहलाता है। ये तो है शाब्दिक अर्थ। अब स्तुति को हम यदि थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो स्तुति का अर्थ क्या है। स्तुति का अर्थ, एक पुस्तक है आर्योदेश रत्नमाला, उसमें लिखा है जो ईश्वर या किसी दूसरे पदार्थ के गुणगान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना है, वह स्तुति कहलाती है। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि स्तुति सत्य भाषण भी होना चाहिए। बड़ाई करना किसी की उतना ही ठीक है जितना जिसके वो योग्य है और जितना वह है। अब स्तुति में दो बातें और थोड़ा भ्रमित करती हैं हमें। क्या हमें जब हम किसी दूसरे से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तब उसकी अति स्तुति करें, बहुत ज़्यादा? तो शायद अंतरात्मा आपको अंदर से कहेगा कि नहीं, उतना ही किसी व्यक्ति का स्तुति करें जिसके वो योग्य है। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर का हम गुण कीर्तन कर सकते हैं कि वो इस संसार को बनाते हैं। हे प्रभु, आप हमें हवा देते हैं, धूप देते हैं, पानी देते हैं। कितना उसकी स्तुति करें उतनी कम है। उसका फायदा भी होता है स्तुति का। आप देखते होंगे जितना हम ईश्वर की स्तुति करते हैं उतना उनके गुण हमारे भीतर आते हैं। ईश्वर के गुण हैं, वो दयालु हैं, हम भी दयालु होते हैं। वो न्यायकारी हैं, हम भी न्यायकारी होते हैं। वो शांत स्वरूप है, हम भी शांत होते हैं। पता चला कि स्तुति करने से, जब हम सत्य स्तुति करते हैं तो वैसे वैसे गुण हमारे भीतर भी आते हैं। अगली बात, इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि स्तुति के भीतर जो हमारी जो प्रशंसा की जा रही है, कोई हमारी स्तुति करता है, माना हमारे लिए प्रशंसा करता है, गुण कीर्तन हमारा करता है, आप तो बहुत अच्छे हैं, जैसे जैसे हम हैं वैसा वैसा करते हैं, तो ठीक है, उनका धन्यवाद तो करना ही है, कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे भीतर। लेकिन स्तुति के भीतर छुपा हुआ जो दुर्गुण है, प्रशंसा के भीतर छुपी हुई झूठी बड़ाई और निंदा के भीतर छुपा हुआ अपना वास्तविक जो ज्ञान है, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। निंदा से विचलित नहीं होना चाहिए और स्तुति से बहुत ज़्यादा अंदर से इतराना नहीं चाहिए। अपनी यदि स्तुति हम कोई करता है हमारी, तो यहाँ समझने की बात है कि स्तुति हम भी करें और भी हमारी करें तो उससे उत्साहित रहते हैं हम। इसलिए हमें परस्पर मित्रों के साथ हमेशा उनके अच्छे अच्छे गुणों का कीर्तन करना चाहिए और मित्र के साथ रहकर मित्र की जो अनुचित बात है उसको भी बड़े प्यार से, कोमल शब्दों में, मधुर शब्दों में, धीरे से, ताकि वो उसको समझ सके, उसमें नाराज़गी ना आए, इस भाव से उन शब्दों को प्रयोग करके अपने मित्रों को बताना चाहिए। और अकेले में शांत स्वरूप जब उनका मन हो, खुश हो करके, और उसमें सुधार कर सकें, तो इस तरह से करने से स्तुति के फल मिलते हैं। स्तुति का बड़ा फल है। स्तुति का फल पता है क्या है? स्तुति का फल भी ये है कि जो गुण आदि, हम ज्ञान आदि का कथन
जो हम करते हैं तो जो गुण वाले होते हैं वो पदार्थ भी उनके आते हैं, उनमें हमारे प्रति प्रीति जगती है। जब उनमें हमारे प्रति प्रीति जगती है, प्रेम जगता है, तो बड़ा लाभ होता है, आशीष मिलता है। कहते हैं आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक शब्द आपके साथ साझा किया, स्तुति किसे कहते हैं। अगली वीडियो में किसी और शब्द के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।